हेलो हाय नमस्ते, आई एम स्मृति एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद स्मृति। फ्रेंड्स, आज हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का डे 2 है एंड डे 2 में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाउन्स। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच में जो 8 पार्ट्स है तो उसमें से पहला पार्ट्स में नंबर 1 में हमारा नाउन्स था। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन्स क्या है और नाउन्स को लेके कितना टाइप्स का नाउन है, उसके साथ साथ हम बहुत सारा एग्जाम्पल दिखेंगे और एग्जाम्पल के साथ साथ पढ़ेंगे। चलो देखते हैं नाउन्स का डेफिनेशन क्या है, नाउन्स कितना टाइप्स का है एंड नाउन कैसा है, कैसा नाउन को क्या बोला जाता है, वो सारे चीज़ सारे कंसेप्ट आपका आज क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या है वीडियो में। इसलिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, आपको जानने के लिए बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, और आज आपका नाउन का जो कंसेप्ट है, नाउन टॉपिक का जो कन्फ्यूजन है, मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। पूरा सारे चीज़ को अच्छी तरीक़े से मैं आपको बताऊंगी। चलो देखते हैं वीडियो में आपके लिए क्या है। Here is your definition of noun। नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, नाउन किसको कहते हैं, नाउन का मतलब क्या है, आज देखेंगे। ए नाउन इज ए वर्ड और वर्ड्स ग्रुप दैट इज यूज ए नेम अ पर्सन प्लेस और थिंग्स और आइडियाज। मतलब नाउन ऐसे एक वर्ड है या वर्ड का ग्रुप है जो आपका कोई भी एक पर्सन को बताएगा, पर्सन का नेम को बताएगा, प्लेस का नेम को बताएगा, कोई थिंग्स का नेम को बताएगा, कोई आइडिया को बताएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितना सारा नेमिंग वर्ड है, चाहे इंसान का नाम है, चाहे जानवर का नाम है, चाहे कोई जगह का नाम है, चाहे कोई आइडिया का नाम है, चाहे कोई फीलिंग्स का नाम है, तो जितना सारा नाम आपको मिलेगा दीज आर कॉल्ड नाउन्स। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं नाउन्स का एग्जाम्पल्स। Here is some examples for you and first examples is person। तो पर्सन जैसे मैं बोलूँ एक टीचर बोल ली, मैं बोली कि पेरिस हिल्टन, मैं बोली कि मदर, मैं बोलूँगी फादर, तो ये सारे पर्सन, मैं बोलूँगी ब्रदर सिस्टर, मैं बोलूँगी डॉक्टर, तो ये सारे क्या होता है ना आपका पर्सन में जाता है। मतलब वो भी एक नाउन, एक नाउन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट कोई भी प्लेस, जैसे मैं बोलूँगी स्कूल, हॉस्पिटल बोलूँगी, जंक्शन सिटी बोलूँगी, मॉल बोलूँगी, भुवनेश्वर बोलूँगी, रायपुर बोलूँगी, छत्तीसगढ़ बोलूँगी, उड़ीसा बोलूँगी, बिहार बोलूँगी, कोई भी जगह का नाम बोलूँगी। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा क्या, नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका थिंग्स। तो देखते हैं, मैं लैम्प बोलूँगी, बुक, डेस्क, कॉफीज, मैट, डोरमैट, ऐसे भी कुछ, टेबल, चेयर, सारे चीज़ जिसको भी मैं नाम लूँगी, ऑल थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, फिर हो गया आइडिया। आइडिया भी ऑल्सो कॉल्ड नाउन। तो देखते हैं आइडिया क्या क्या है। जैसे मैं बोलूँगी लव, मैं बोलूँगी हेट, मैं बोलूँगी कार्ड्स, मैं बोलूँगी फ्रीडम, तो दिस आर ऑल्सो कॉल्ड आइडियाज आर ऑल्सो कॉल्ड क्या, नाउन। ठीक है, बस इतना जानकारी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा नाउन में कौन सा कैटेगरी में कौन जाता है। ये सारे तो नाउन से, लेकिन उसका जो टाइप से जो कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी में कौन सा कैटेगरी में कौन कौन जाते हैं उसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितना टाइप से है हम एक के बाद एक आज पढ़ेंगे। तो मैं फर्स्ट नंबर 1 में आपके लिए लेकर आई हूँ, क्या लेकर आई हूँ मैं, प्रॉपर नाउन। क्या लेकर आई हूँ, प्रॉपर नाउन। अभी हम देखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है और किस किस को हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। देखिए, पहले डेफिनेशन को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल हमको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखते हैं आगे। प्रॉपर नाउन नेम ए पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग्स और आइडिया एंड बिंग विथ ए कैपिटल लेटर। मतलब जो प्रॉपर नाउन है और हमेशा ब्रिंग करता है कैपिटल लेटर को। मतलब उसका जो पहला लेटर है उसको हम कैपिटल में रखते हैं। जो नाउन है, जो नेमिंग वर्ड है, जो प्रॉपर नाउन है, उसको हम स्मॉल लेटर में अगर लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली मिस्टेक रहेगा। जैसे आप देख सकते हो, ऐसे मैं जॉर्ज का जी को बड़ा रखी हूँ, वाशिंगटन को डब्ल्यू का बड़ा रखी हूँ, यूनाइटेड स्टेट को यू का बड़ा रखी हूँ, अमेरिका का ए भी बड़ा रखी हूँ। ठीक है, तो दीज आर योर प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन हमेशा क्या कैरी करता है ना, कैपिटल लेटर को कैरी करता है, सबसे पहला लेटर उसको लिखने के लिए। जैसे वर्ड लिखता है ना, तो उसका जो शुरुआत होता है तो पहला लेटर आपका कैपिटल रहता है। उसको छोड़ के क्या है ना, नेम ए पर्टिकुलर पर्सन। अगर हम कोई पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करके बोलेंगे, अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस को, पर्टिकुलर थिंग्स को इंडिकेट करते हैं, पर्टिकुलर कोई आइडिया को बताते हैं, तो दीज आर आवर प्रॉपर नाउन। ठीक है, देखो मैं बोली जॉर्ज वाशिंगटन, देखिए यहाँ
जॉर्ज वाशिंगटन, तो मैं एक पर्टिकुलर जगह को बताई तो उसका मतलब एक ही पर्टिकुलर जगह है, ठीक है। मैं बोली यूनाइटेड स्टेट, मतलब एक ही पर्टिकुलर देश को मैं बोला, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो एक देश का नाम है। अगर मैं इंडिया बोलूँगी तो एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, तो वो हो जाएगा हमारा क्या है ना, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर तब बनता है जब हम किसी को पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर नाम को, पर्टिकुलर इंसान को, पर्टिकुलर आइडिया को या पर्टिकुलर पर्सन प्लेस को हम बोलते हैं, तो दीज आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है। आई होप प्रॉपर नाउन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं आगे। सेकेंड वन इज कॉमन नाउन। मैं सेकेंड वन में आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमन नाउन। तो अभी देखेंगे हम कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन के कैटेगरी में, कॉमन नाउन के अंडर में कौन कौन आता है। चलो देखते हैं। कॉमन नाउन नेम एनी वन ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज एंड इज जनरली नॉट कैपिटलाइज। मतलब जो कॉमन नाउन है, जैसे देखो प्रॉपर नाउन का जो कैपिटलाइज हो रहा था उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल में रहता था, लेकिन कॉमन नाउन में ऐसे नहीं होता है। कॉमन नाउन में आप क्या कर सकते हो ना, वो कैपिटल लेटर कैरी नहीं करेगा। आप स्मॉल लेटर लिखोगे तो भी आपका जो कॉमन नाउन है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। और क्या है ना, जो कॉमन नाउन है ना वो क्या है ना, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग्स, कोई आइडिया को क्या करता है, कोई एनी वन को समझाएगा, मतलब सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर फॉर्म। कोई पर्टिकुलर एक ही आदमी को, कोई पर्टिकुलर एक ही जगह को बताएगा, ठीक है। जैसे देखो मैं बोली, कोई पर्सन बोल, मैं बोलूँगी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मैं ऐसा बोलूँगी तो वो एक पर्टिकुलर आदमी को समझ रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलर प्रेसिडेंट को ही समझ रहा है। प्रेसिडेंट में बोलूँगी तो आपका मन में चीफ मिनिस्टर है ऐसा सोच नहीं आएगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलर एनी वन पर्सन को बता रही हूँ। तो मैं कंट्री बोलूँगी तो आपको देश का याद आएगा। जैसे मैं इंडियन हूँ तो मैं बोलूँगी आवर कंट्री, तो आपको समझ में आ गया हाँ इंडिया के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगी मूवी, ठीक है, तो मूवी हो गया कोई पर्टिकुलर मूवी को, फिल्म के बारे में मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आई होप कि कॉमन नाउन जो है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंक्रीट नाउन। क्या है हम पढ़ेंगे कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होता है, नेम ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स दैट कैन बी प्रीरिसीव्ड बाय वन और मोर ऑफ द सेंटेंसेस। मतलब देखिए जो है कंक्रीट नाउन, वो कोई भी नेम, पर्सन का नेम भी हो सकता है, कोई भी प्लेस का नेम भी हो सकता है, कोई भी थिंग्स का नेम भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन क्या है ना, दैट कैन बी प्री रिसीव्ड बाय वन और मोर ऑफ द सेंस। तो उसका जो सेंस है वो पहले से ही एक दो अर्थ को प्री रिसीव करके रखा होगा। जैसे देखो फोटोग्राफर्स, ठीक है, मतलब फोटो का मतलब अलग होता है, ग्राफर्स का मतलब होता है अलग। हम उसको अगर जोड़ के फोटोग्राफर बोलते हैं तो उसका मतलब का क्या हो जाता है ना, जो लोग फोटोग्राफी करते हैं, जो फोटो खींचते हैं, ठीक है। तो देखिए फोटो का मतलब अलग रहता है, ग्राफिक का मतलब अलग रहता है। जब हम उसको जोड़ के बोलते हैं फोटोग्राफर तो वो हो जाता है आपका कॉन्क्रिएट नाउन। मकान क्रिएट नाउन मतलब दोबारा वो क्रिएट होता है, दो वर्ड को लेता है फिर दोबारा वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया म्यूजिक। तो म्यूजिक ऑल्सो योर कॉन्क्रीट नाउन। जैसे मैं बोलूँगी सैंड, वो भी आपका कॉन्क्रीट नाउन। वाशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन माउंटेन, वो भी आपका हो जाएगा कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। अभी देखते हैं नंबर 4, और नंबर 4 में आपके लिए है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ठीक है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम एन आइडिया, ए फीलिंग, ए क्वालिटी और ए कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कोई भी आइडिया को बताएगा, आइडिया का नेम को बताएगा, कोई भी फीलिंग्स को बताएगा, कोई भी क्वांटिटी को बताएगा, सॉरी क्वालिटी को बताएगा, या किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएगा। अगर आपको किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है तो वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर किसी का फीलिंग्स को बता रहा है तो वो हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आपको क्वालिटी के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो वो भी वो हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखते हैं, जैसे मैं बोली लव, लव जो बोली ना, देखिए यहाँ ये हो गया लव। तो लव हो गया क्या आपका एक फीलिंग्स। मैं बोली थी फीलिंग्स के बारे में बोलेगा। फन, फन क्या है मजाक करना, ठीक है, जो मजाक मस्ती, तो वो हो गया एक क्वालिटीज। हर कोई फन नहीं कर पाएंगे। जैसे विस्डम, विस्डम वो भी हो गया आपका एक क्या है क्वालिटी, ठीक है। हिंदुइज्म ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ऐसे अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी या थिंग्स को पर्सनाली बता रहे तो आप उसको क्या बोलोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या है।
नंबर 5 आपका क्या है ना, कलेक्टिव नाउन। तो अभी देखेंगे हम कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन के अंदर कौन कौन आता है। चलो देखते हैं कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए ग्रुप। कलेक्टिव, उसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कलेक्टिव मतलब कलेक्ट होता है, कुछ चीज़ तो कलेक्ट होता है। जब हम एक चीज़ जोड़ के रखते हैं ना, तब हम बोलते हैं कि हाँ हम कलेक्ट करके रखे हैं। तो उसका नाम से हमको पता चल जाता है कि कलेक्टिव नाउन है, तो कुछ कुछ को हम कलेक्ट करके रखे होंगे। तो इसीलिए देखिए उसका डेफिनेशन भी ऐसा है कि कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स ए ग्रुप, मतलब कुछ ग्रुप का नाम को हम कलेक्टिव नाउन बताएंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगी, देखो यहाँ एग्जाम्पल ली हूँ, ठीक है, एलुमिनी, ठीक है, फैकल्टी, कमिटी, टीम। तो ये एक आपका कलेक्टिव नाउन है। क्यों, जैसे अगर मैं बोलूँगी टीम, तो टीम कोई एक ही आदमी को, एक ही औरत, क्या कोई एक इंसान को नहीं, कभी नहीं बनता है। टीम बनाने के लिए हमको 2 से 4 इंसान या ज़्यादा इंसान का जरूरत पड़ता है, तभी तो हमारा टीम बनेगा। ठीक है, कमिटी कोई एक 1 पर्सन को लेकर कभी बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। जहाँ जहाँ हमको लगेगा कि कोई सिंगल पर्सन से नहीं बनता है, इसका मतलब है एक ग्रुप, इसका मतलब है एक ग्रुप, तब हम क्या करेंगे, उसको कलेक्टिव नाउन बोल के बोलेंगे। ठीक है, आई होप कलेक्टिव नाउन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपका कंपाउंड नाउन। ठीक है, देखते हैं कंपाउंड नाउन का डेफिनेशन क्या है। कंपाउंड नाउन आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 सिंपल नाउन टुगेदर। जो कंपाउंड नाउन है वो 2 सिंपल नाउन को टुगेदर ज्वाइन करता है। देखिए अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप इस एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से देखोगे। बॉय और फ्रेंड, अगर मैं दोनों को मिला दूंगी तो हो जाएगा बॉयफ्रेंड। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, देखिए कंपाउंड तब बनता है जब 2 चीज को हम जोड़ देते हैं और एक नया चीज बना देते हैं। मतलब 2 जैसे है ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसमें से एक नया शब्द बनेगा और उसका मीनिंग भी अदर रहेगा। जैसे बॉय था और फ्रेंड था, मैं इसको जोड़ दिया तो क्या हो गया, बॉयफ्रेंड। यहाँ आइस है, यहाँ लैंड है, तो मैं दोनों को जोड़ दिया तो हो गया आइसलैंड। ठीक है, ब्रदर है, इन है, लॉ है, मैं तीनों को जोड़ दिया तो हो गया ब्रदर इन लॉ। ग्रास है, होपर है, मैं दोनों को जोड़ दिया तो हो गया आपका ग्रास होपर। तो जब दो अलग चीज को जोड़ते हैं तो उसका अलग एक शब्द बनता है, अलग एक वर्ड बनता है। उसके साथ साथ उसका जो मीनिंग है उसमें चेंजिंग आ जाता है, उसका मीनिंग पहले का मीनिंग से बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो कंपाउंड नाउन है ना, वो क्या होता है ना, 2 सिंपल नाउन को जोड़ता है, जोड़ने के बाद एक नया नाउन बनाता है। ओके, आई होप कंपाउंड नाउन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं आगे क्या है। अभी देखेंगे हम सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। पहले देखेंगे सिंगुलर नाउन क्या होता है, फिर देखेंगे प्लूरल नाउन क्या होता है। व्हेन ए नाउन मीन्स ओनली वन ओनली, इट इज सिंगुलर। अगर हमको कोई भी ऐसा नाउन मिलेगा जो केवल किसी एक को बताएगा, तब हम उसको सिंगुलर बनाएंगे। ठीक है, अगर एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल होगा, है कि नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ सिंगुलर नाउन में एग्जाम्पल में दी हूँ। जैसे मैं दी हूँ बॉयज, गर्ल, बुक, चर्च, बॉक्स। दीज आर योर सिंगुलर नाउन। अगर मैं इसमें एक एक ठक एस लगा देती तो क्या होता, वो प्लूरल बन जाता, है कि नहीं। लेकिन हर जगह एस नहीं लगेगा, हर जगह ई एस भी नहीं लगेगा। प्लूरल बनाने के लिए हर जगह हम एस लगाने से सही नहीं होगा। कभी एस लगता है, कभी वाई एस लगेगा, कभी एस लगेगा, कभी बिल्कुल अलग भी रहेगा। आगे मैं वो सब आपके लिए रखी हूँ, वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको वो भी मिल जाएगा कि हम जब प्लूरल बनाते हैं किसमें किसके साथ क्या लगाने से हमका प्लूरल मिल जाता है। कोई भी नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए उसका एक फॉर्मूला होता है, उसमें रूल 1 रूल 2 डाल के रखी हूँ, आपको एक एक अच्छे से समझा दूंगी। वीडियो को आखिर तक देखिए और सिंगुलर से प्लूरल बनाना भी आपको आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं रूल नंबर 1। द प्लूरल ऑफ नाउन इज यूजुअली फ्रॉम बाय एडिंग एस टू ए सिंगुलर नाउन। जब एक सिंगुलर नाउन के साथ हम एस लगाते हैं तब वो नाउन हमारा प्लूरल बनता है, लेकिन हर जगह नहीं बनेगा, आगे देखेंगे। फिलहाल इतना ही समझ लीजिए। देखिए यहाँ मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स रखी हूँ, तो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स। देखिए यहाँ लिखी हूँ लैम्प। लैम्प इज ए सिंगुलर नाउन, मैं अगर उसमें एस लगाऊंगी तो होगा लैम्प्स, एंड लैम्प्स इज ए प्लूरल नाउन। मैं लिखा हूँ कैट, कैट इज ए सिंगुलर नाउन, यहाँ लिखी हूँ कैट्स, कैट्स इज ए प्लूरल नाउन। ऐसे बहुत सारा देखो, फ्रॉक, फ्रॉक्स, फ्लावर, फ्लावर्स, पेन, पेन्स, मतलब एक एक सिंगुलर है, उसमें जब मैं एस जोड़ा तो एक एक क्या हो गया, प्लूरल बन गया। ठीक है,
चलो देखते हैं आगे। रूल नंबर 2 लिखेंगे। रूल नंबर 2 में क्या बोला है ना, नाउन्स एंडिंग एस, जेड, एक्स, एस एच एंड सी एच फ्रॉम द प्लूरल बाय एडिंग एस। मतलब अगर आपका कोई भी नाउन का एंडिंग एस रहता है, जेड रहता है, एक्स रहता है, या एस एच रहता है, या सी एच रहता है, ध्यान रखना जो भी वर्ड्स बना रहे हो वो नाउन वर्ड या नेमिंग वर्ड का एंडिंग में एस रहेगा, या जेड रहेगा, या एक्स रहेगा, या एस एच या सी एच रहेगा, तो उसको आप एस लगा के चेंज नहीं कर सकते हो। आपको उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, ई एस जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हियर इज सम एग्जाम्पल्स फॉर यू, सो लुक एट हियर। मोस, MOS, मोस। अगर मैं मोस को प्लूरल बनाऊंगी, मोस का आखिरी लेटर क्या है, एस है, तो मैं बताई थी पहले से कि एस होने से एस लगेगा, तो मोसेस हो गया। डीस का आखिरी लेटर है एच, ठीक है, एस एच, ठीक है, तो डीस के साथ हमें ऐसे एस लगाऊंगी तो डिसेस होगा। और चर्च का आखिरी लेटर है सी एच, तो सी एच के साथ एस लगाऊंगी तो चर्चेस होगा। बॉक्स का आखिरी लेटर है एक्स, तो बॉक्स के साथ एस लगाऊंगी तो बॉक्सेस होगा। आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि हर जगह एस लगा के हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। हमको प्लूरल बनाने के लिए बहुत सारा रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल 1 और रूल 2 आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं रूल 3 में आपके लिए क्या है। Here is some examples for you, and this is your rule number 3. एंड रूल नंबर 3 आपको ये बता रहा है कि नाउन एंडिंग इन वाई, अगर आपका कोई भी नाउन ना वाई में एंडिंग होता है, उसका आखिर लेटर रहता है वाई, तो प्रेसेड बाय कंसोनेंट आर फॉर्मेड इनटू प्लूरल बाय चेंजिंग IES। मतलब समझ में आया, अगर कोई भी नाउन आपका आखिर लेटर वाई रहेगा, उसी के साथ साथ वाई से पहले एक कंसोनेंट लेटर रहेगा, बाउल्स नहीं रहेगा, AEIOU नहीं रहेगा, उसको छोड़ के कोई भी एक कंसोनेंट लेटर रहेगा। आर फॉर्मेड इनटू ए प्लूरल बाय चेंजिंग IES। अगर आपको कोई वाई में ख़त्म होता है, कोई ऐसा नाउन मिलता है और उससे पहले कोई भी कंसोनेंट रहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ IES जोड़ के उसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए, हियर इज सम एग्जांपल्स फॉर यू। जैसे लेडी, लेडी का आखिरी लेटर क्या था, वाई, इसलिए मैं लिखी लेडीज, मतलब IES जोड़ दिया। सिटी, सिटीज। आर्म, आर्मीज, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी कॉपी तो क्या होगा, कपीज होगा, कपीज नहीं होगा, कॉपीज होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको वाई मिलेगा और वाई से पहले आपको मिलेगा क्या है, कंसोनेंट, तो आपको वहाँ क्या लगाना पड़ेगा, वहाँ आपको IES लगा के प्लूरल फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं रूल नंबर 4 में क्या है। हियर इज योर रूल नंबर 4, एंड रूल नंबर 4 में ए है आपके लिए कि नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रेसेड बाय वावल्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। देखिए, पहला रूल नंबर 3 था आपका, क्लियर किया ना, आपके लिए वो था कि अगर वाई से वर्ड खत्म होता है लेकिन वाई से पहले कोई भी कंसोनेंट है तो आपको IES लगाना पड़ेगा। ये उसका थोड़ा सा अलग है, मतलब वाई से तो खत्म होता है लेकिन वाई से पहले क्या रहता है, वावेल्स। उधर कंसोनेंट था, इधर क्या है ना, वावल्स। अगर वाई से पहले कोई भी वावल्स रह गया ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खाली एस लगा के आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा। जैसे बॉय, बॉयज, डे, days, like this. Okay, I hope you getting my point, so that चलो आगे तक चलते हैं। आगे क्या है, here is your rule number 5, and rule number 5 आपको क्या बोलता है, देखते हैं। वीडियो का अंत होता है और मैं लेकर आऊँगी आपके लिए पार्ट 2। पार्ट 2 में मैं रूल्स 5, रूल 6 और एक नाउन सॉन्ग लेकर आऊँगी, इसलिए देखते रहिए पार्ट 2 के लिए। टेक केयर, बाय बाय एंड वॉचिंग